बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उस राजा का बेटा बहुत शरारती था। वो लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। उसकी आदतें बहुत बिगड़ गई थी। एक दिन राजा को उसके आचरण पर बहुत गुस्सा आया और राजा ने अपने ही बेटे को महल से निकाल दिया। सभी ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज कि वो आपका बेटा है, आगे जाकर यही सब देखेगा, ऐसा ना करें। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। रानी रोती रही। सबने राजा को बहुत समझाया कि वो राजकुमार को बाहर ना निकाले, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 साल बीत गए। अब राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा को लगा कि अब समय आ गया है कि राज्य को उसका अगला राजा दे। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि सैनिकों को भेजकर मेरे बेटे को कैसे भी करके ढूंढवाओ और उसे लेकर ही आओ। सैनिकों ने सब जगह छान मारा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। एक बार की बात है, राजा जंगल का चक्कर लगा रहा था। तभी राजा के मन में विचार आया कि उसे अपने राज्य की खुशहाली के लिए पहाड़ों के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन राजा वहां अकेले जाना चाहता था। वो चाहते थे कि वो वहां तक अकेले जाएं और कोई उनके रास्ते में ना आए। क्या पता मुझे मेरा बेटा ही मिल जाए। ये सोचकर राजा ने मंदिर जाने का निश्चय किया। राज्य के सभी लोग और मंत्रियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्हें इस जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही खतरा है और उस जंगल में आज से पहले जो भी गया है कोई वापस नहीं आया। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। और कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा भी आया जब राजा ने सभा में सभी लोगों से कहा कि मैं कल भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मंत्री बोले, महाराज हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम में से आप कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलिए। राजा बोला, नहीं मंत्री जी, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें उधर अकेले ही जाना है। क्या तुम्हें अपने राजा की वीरता पर संदेह है? मंत्री बोला, नहीं महाराज, हमें आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जंगल के रास्ते में एक 2 फीट का आदमी रहता है। वो बड़ा ही खतरनाक है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है। साथ ही साथ वो बड़ा चालाक भी है, इसलिए उस जंगल में आपका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा बोला, यदि वो मेरे सामने आया तो वो खुद जिंदा नहीं बचेगा। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बस एक बात याद रखना कि जैसे ही वो आपके सामने आए आप उसे थोड़ा सा भी मौका मत देना और उसे जान से मार देना, नहीं तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है। राजा ने बोला, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। कल मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। रात में रानी ने राजा से कहा कि महाराज आपका वहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। हम अपने बेटे को पहले ही खो चुके हैं और अब आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा। और रानी ये कहकर रोने लगी। राजा ने रानी से कहा कि देखना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आऊँगा। और राजा सो गए। रात भी गुजर गई। अगले दिन राजा के यात्रा पर निकलने का वक्त हो चुका था। राजा यात्रा के लिए अपने महल से घोड़े पर बैठकर निकल गए। राजा अब महल से काफी दूर आ गए थे। रास्ते में उन्हें एक गांव नजर आया तो राजा ने एक आदमी से उस मंदिर तक जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने राजा से कहा कि आपका वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा ने कहा, आप मेरी चिंता मत करो। उस आदमी ने कहा कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। आपको उस जंगल को पार करना है। उसके बाद आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। राजा अब वहां से आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही वो जंगल में कुछ आगे बढ़े, उनके सामने वही 2 फुट का आदमी आ गया। राजा उसे देखते ही चौकन्ना हो गए। राजा घोड़े से नीचे उतरे। राजा उससे कुछ पूछते उससे पहले ही उस 2 फुट आदमी ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस 2 फीट के आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने ही वाले थे कि वो छोटा आदमी बोला, राजा जी मुझे माफ कर दो, आप तो सचमुच बहुत बहादुर हैं, पराक्रमी हो। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं पाए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। राजा सोचने लगे, मेरे मंत्री और सेनापति न जाने क्यों इस 2 फुट के आदमी से डर रहे थे। इसे तो मैंने ऐसे ही हरा दिया। अब वो जो 2 फुट का आदमी था, अब वो आगे बढ़ चुके। फिर आगे बढ़कर उन्हें एक 4 फुट का आदमी मिला। 4 फुट के आदमी से लड़ने के लिए राजा ने तलवार निकाली और उसे भी ऐसे ही हरा दिया।
फिर वो 4 फुट का आदमी बोला, राजा जी मुझे माफ कर दो, आप बड़े ही दयालु हैं। राजा बोले, तुमसे पहले मैंने एक 2 फुट के आदमी को हराया है और उस पर दया करके उसको छोड़ दिया है। जाओ, तुम्हें भी मैं छोड़ता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? मेरी मंजिल कुछ और है, तुम्हें मारकर मुझे क्या ही मिलेगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। राजा चलते चलते काफी दूर आ गए थे और सुबह से वो ऐसे ही चल रहे थे। शाम भी हो गई थी। तभी राजा ने देखा कि 8 फुट का एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। राजा उसे देखकर काफी भयभीत हो गए, क्योंकि वो आदमी आकार में बहुत ही लंबा था। उस छोटे आदमी ने अपना आकार 4 फुट से 8 फुट कर लिया था। वो फिर राजा से लड़ने के लिए आया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए। इतना बड़ा कौन आदमी है? राजा पूरी जान से उससे लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उस 8 फुट के आदमी ने उन्हें मार दिया और राजा की मृत्यु हो गई। ये बात अब महल तक पहुंच गई कि राजा की अब मृत्यु हो गई है। रानी के आंसू नहीं रुक रहे थे, सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन बाद राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने फिर से सैनिकों के साथ अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए वो निकल गए। मंत्री और सैनिकों ने काफी ढूंढा। फिर कुछ समय बाद मंदिर के चौराहे पर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राज्य के जो मंत्री थे, उन्होंने देखा और कहा कि ये देखा देखा सा लग रहा है। आंखें मिल गई और जहां आंखें मिल गई तो मंत्रियों ने सैनिकों से कहा, रुक जाओ, लेकर आओ इसको। मंत्री ने देखा कि उस युवक के हाथों में राज चिन्ह था, जो कि सिर्फ राजकुमार के हाथ पर ही हो सकता था। मंत्री अचानक उसके पैरों में गिर गया। सारे सैनिक घोड़े से उतर गए, महाराज की जय हो कहने लगे। और ये जो फटे पुराने हाल में बैठा हुआ था, बिल्कुल भेड़ंगा सा व्यक्ति, जिसका शरीर भी कमजोर सा लग रहा था, और फिर वहां से सैनिक राजकुमार को घोड़े पर बिठाकर ले निकले। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। छोटी छोटी मुश्किलें और समस्याएं आती रहती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं बड़ी होती रहती हैं। और जब ये समस्याएं बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं तो हम उनका हल नहीं निकाल पाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब समस्या छोटे रूप में हमारे सामने आती है तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या जब बड़ी हो जाने पर हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। जैसे हम किसी कार्य को कल पर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो इतना सा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कार्य भी बड़ा हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी परेशानी या फिर समस्या आए तो हमें उसी समय उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो वो समस्या बड़ी होती चली जाएगी। फिर उसके बाद हो सकता है आप उस समस्या का हल नहीं निकाल पाओ। इसलिए किसी भी छोटी समस्या को हल करना आसान होता है और बड़ी समस्या को हल करना मुश्किल। किसी भी समस्या को कल पर नहीं छोड़ें, बल्कि उसे आज ही हल कर दें। धन्यवाद।